हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 क्लास 9th का पढ़ने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि एक शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को बताया जाएगा कि पालमपुर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, कैसे काम हुआ करता था, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पालमपुर था वो एक विलेज था, और पालमपुर इज़ अ स्मॉल विलेज, अबाउट 450 फैमिलीज लिव हेयर। पालमपुर के अंदर 450 फैमिलीज रहा करती थी, और वो एक 3 किलोमीटर दूर था रायगंज से, जो कि एक बड़ा विलेज था। और सारंगपुर उसका सबसे नियरेस्ट टाउन हुआ करता था उस विलेज का। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि पालमपुर से जो नियरेस्ट टाउन होता था वो एक सारंगपुर था, और जो उसका सबसे बड़ा मतलब विलेज था आसपास में वो था रायगंज। और वहाँ पे टोटल फैमिलीज कितनी रहती थी, तो 450 रहती थी। ठीक है, तो ये एक छोटा विलेज था जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, वहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्शंस हुआ करते थे इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज पालमपुर। पालमपुर के अंदर जो फार्मिंग था उसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के तौर पर देखा जाता है और बताया गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। लोग अपने दिनचर्या बोल सकते हैं या जीवन यापन के लिए ज़्यादातर लोग जो थे वो डिपेंडेबल थे किस पे, फार्मिंग के ऊपर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ सच एज डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ एंड वेवर्स एंड पोर्टर्स एक्सेट्रा ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रास आर कैरिड आउट ऑन द लिमिटेड स्केल। अदर एक्टिविटीज़ तो थी लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी, जैसे हो गया स्मॉल डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, बुनकर भी थे यहाँ पे, वेवर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें थी, बट ये ज़्यादा नहीं था, ये कम था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या क्या फैक्टर्स थे, द लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर properly known as factors of production। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल एक्टिविटीज़ जो थी उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी ताकि प्रोडक्शन हो सके, गुड्स और सर्विसेज दिए जा सके, गुड्स एंड सर्विसेज का, विच इज़ प्रॉपरली नॉन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इंक्लूडिंग ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। लैंड से तो हमारे को सारी चीज़ें जो होती है फ्री ऑफ गिफ्ट नेचर से मिलती हैं, एक्सेट्रा, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एक्सेट्रा। Labor means human efforts which are course including the physical as well as mental labor। ठीक है, आगे बताया गया फिजिकल कैपिटल इज द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। फिजिकल कैपिटल इंक्लूडिंग फिक्स्ड कैपिटल, टूल्स, मशीनरीज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रास, एंड रॉ मटेरियल सच एज सीड्स एंड फार्मर ज्ञान फॉर द वेवर्स। अगर देखो कोई अगर बुनकर होगा तो उसको क्या चाहिए, धागे चाहिए। किसान है तो उसको क्या चाहिए, अनाज चाहिए। अगर कोई मशीनरीज वगैरह के काम कर रहे हैं, किसी टाइप के प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको मशीनरीज चाहिए, बिल्डिंग चाहिए रखने के लिए, टूल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो लैंड तो हमें नेचर से मिल जाता है, फ्री गिफ्टेड है, जहाँ पे सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे। लेबर जो होता है वो हमारा एफर्ट है, जो कि हम कितना मेहनत करके काम करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब वो लेबर दो तरीके की होती है, एक तो फिजिकली होता है और एक मेंटली होता है। दूसरा बताया गया फिजिकल कैपिटल इज थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फिजिकल कैपिटल वही आपकी मशीनरीज वगैरह आ जाती हैं जिसके अंदर ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्मिंग एक्टिविटीज़, इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही।